जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। कुछ पेंशनर्स हैं जो मेरे से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि सर मिलिट्री सर्विस पे का फायदा 8 सीपीसी में कैसे मिलेगा, यानी 8 सीपीसी में जो हमारी पेंशन बढ़ेगी क्या उसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी। काफी पेंशनर्स के सवाल हैं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। कई पेंशनर्स को कंफ्यूजन भी है कि शायद हमें मिलिट्री सर्विस पे नहीं दी जा रही, बल्कि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों कुछ डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, और साथ ही साथ एक पेंशन टेबल में आपको समझाऊंगा सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कि 8 सीपीसी में किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे का फायदा आपको मिलेगा। कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा, एक टेबल में आपको समझाऊंगा, और दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे के कुछ रूल्स में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे पहले आपकी बढ़ी और फिर 8 सीपीसी में कैसे बढ़ेगी, यानी पेंशन में बढ़कर फायदा कैसे मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे का, वो भी 8 सीपीसी में। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जानकारियों भरा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जिस तरीके से मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती हैं, ठीक इसी तरीके से आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को वो जानकारियां मिल पाए, इसलिए वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। 8 सीपीसी मिलिट्री सर्विस पे पेंशन टेबल सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी दोस्तों ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि मिलिट्री सर्विस पे का फायदा 8 सीपीसी में आपको कैसे मिलेगा। क्या 8 सीपीसी लागू होते ही आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी और आपको फायदा मिलने लगेगा, इसके बारे में भी समझाऊंगा। इस टेबल को समझाने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा आगे। सबसे पहला पॉइंट है OROP1 पेंशन टेबल में मिलिट्री सर्विस पे जुड़ी थी 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे लागू कब से हुई थी? 1/1/2006 से। भारत सरकार ने 1/1/2006 से मिलिट्री सर्विस पे लागू करी, और मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है जो जवानों को, जेसीओस को या फिर अधिकारियों को मिलता है, MNS को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे रिस्क के आधार पे दिया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि अधिकारियों को मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा दी जा रही है, लेकिन दोस्तों रिस्क के आधार पे मिलिट्री सर्विस पे देनी चाहिए। जैसा आप पता है इक्वल एमएसपी का केस भी कोर्टों में चल रहा था। अब दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे इक्वल एमएसपी का केस का कुछ अता पता नहीं है, ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन मिलिट्री सर्विस पे आपकी इक्वल हो या ना हो, लेकिन 8 सीपीसी में आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी। 100% आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी 8 सीपीसी में। चलते हैं दोस्तों पॉइंट की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया OROP1 पेंशन टेबल में एमएसपी ऐड थी कितनी? 1000 रुपए। भारत सरकार ने 2000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे ग्रांट करी थी, लेकिन पेंशन पे सिर्फ आपको 1000 रुपए दिए जाते हैं, यानी 2000 का आधा 1000 रुपए। जो OROP1 पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में 1000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। जो पेंशनर्स लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन पहले ले रहे थे उनकी पेंशन में भी 1000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे उनको मिलती थी। फिर दूसरा पॉइंट है OROP2 और OROP3 में एमएसपी जुड़ी थी 2600 पेंशन में। जी हाँ दोस्तों जब OROP2 आपको मिली 1 जुलाई 2019 से, तब भी दोस्तों आपको मिलिट्री सर्विस पे 5200 का आधा 2600 दी जाती रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 सीपीसी में मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ गई थी, यानी पहले थी 2000 रुपए 6 सीपीसी में, और जैसे ही 7 सीपीसी आया फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, तो 2000 मल्टीप्लाई 2.57, 5200 आपकी 7 सीपीसी में मिलिट्री सर्विस पे कर दी गई। और दोस्तों जब OROP2 आपको मिली तो 5200 का आधा 2600 रुपए OROP2 पेंशन टेबल में मिलिट्री सर्विस पे ऐड करी है। और दोस्तों जब OROP3 आपको मिली 1 जुलाई 2024 से, उस पेंशन टेबल में भी मिलिट्री सर्विस पे 5200 का आधा 2600 रुपए ऐड है, यानी आपको
मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। चाहे आप OROP 1 ले रहे हो, OROP 2 ले रहे हो या फिर OROP 3 ले रहे हो। जब OROP 4 आएगी उसमें भी आपको मिलिट्री सर्विस में मिलेगी, लेकिन जब तक 8 CPC लागू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये 2 पॉइंट बताए, बाकी के पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये टेबल समझते हैं कि किस तरीके से 8 CPC में आपको फायदा मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे का, और 8 CPC में आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे रैंक ली है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। यहाँ पे OROP 3 की पेंशन ली है कि OROP 3 में किस तरीके से आपकी पेंशन थी। फिर दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे मैंने यहाँ पे लिखी है मिलिट्री सर्विस पे इंक्लूडेड। दोस्तों OROP 2 OROP 3 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है 2600, यानी 5200 का आधा 2600 रुपए हर एक रैंक को दिए जा रहे हैं, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक। अगर सिपाही की बेसिक 20,463 है तो इनकी पेंशन में 2600 रुपए ऐड है मिलिट्री सर्विस पे के। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिलिट्री सर्विस पे आपको दी जा रही है OROP पेंशन टेबल में। सिपाही को मिली मिलिट्री सर्विस पे 2600, 5200 का आधा। OROP की बात करो, OROP पेंशन टेबल में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। नायक को मिलिट्री सर्विस पे मिली 2600, हवलदार को मिली 2600, ऑनरी नायब सूबेदार 2600, नायब सूबेदार 2600, सूबेदार 2600, सूबेदार मेजर 2600। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन को 15,500 का आधा मिलिट्री सर्विस से मिली 7,750। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भी अधिकारी लेवल के हैं, इसलिए इनकी मिलिट्री सर्विस पे 15,500 है, तो 15,500 का आधा 7,750 OROP 2 में OROP 3 में ऐड है। अब दोस्तों यहां पे देखिए 2600 का अगर आप डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 5,200। जी हाँ दोस्तों, तो 7 CPC में 5,200 ही मिलिट्री सर्विस पे थी, यानी 5,200 का आधा 2600 रुपए आपकी पेंशन में ऐड है जो आप पेंशन ले रहे हैं। भले ही आप 20,463 ले रहे हो, या फिर कोई हवलदार 24,763 ले रहे हो, या फिर कोई सूबेदार 31,500 ले रहे हो, कोई भी आप पेंशन ले रहे हैं OROP की या फिर लास्ट पे ड्रॉन 50% की, तो आपकी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे ही 8 CPC आ जाएगा, जैसे ही 8 CPC लागू होगा तो आपको फिट एंड ट्रैक्टर दिया जाएगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पे फिट एंड ट्रैक्टर एज्यूम किया है, मैंने माना है कि भारत सरकार आपको 1.92 देती है। तो दोस्तों जो आपकी 7 CPC की मिलिट्री सर्विस पे है 5,200, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8 CPC के फिट एंड ट्रैक्टर के साथ। जैसे 8 CPC का 1.92 फिट एंड ट्रैक्टर दिया जाता है, तो दोस्तों 5,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे बनेगी 9,984। और दोस्तों मैंने यहाँ पे लमसम लिया है 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक जो MSP आपकी होगी 8 CPC में वो होगी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। और ये तब होगी जब भारत सरकार 1.92 फिट एंड ट्रैक्टर देगी। अगर फिट एंड ट्रैक्टर ज्यादा देती है तो आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ जाएगी। जैसा आपको पता है अभी इक्वल MSP का केस फाइनल नहीं हुआ है, इक्वल MSP का जो केस है वो अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है, तो अभी हम मान नहीं सकते कि इक्वल MSP आपकी हो जाएगी 8 CPC में जब तक कुछ फाइनल नहीं होता। तो इसलिए मिलिट्री सर्विस पे मैंने आपकी सिर्फ बढ़ाई है फिट एंड ट्रैक्टर के साथ, अभी मैंने इक्वल नहीं करी है, क्योंकि दोस्तों अभी भारत सरकार ने या फिर कोर्ट की तरफ से अभी इक्वल MSP पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए सिर्फ मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ेगी 8 CPC में फिट एंड ट्रैक्टर के साथ। तो दोस्तों सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक ORs की JCOs की मिलिट्री सर्विस पे होगी 10,000 रुपए अगर 1.92 फिट एंड ट्रैक्टर दिया जाता है। ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन की मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 29,760, यानी लमसम 30,000 रुपए। पहले 15,500 मिलती थी, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 1.92 से, तो दोस्तों ये 29,760 आता है। तो 30,000 के आसपास ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन की मिलिट्री सर्विस हो जाएगी 8 CPC में। और दोस्तों इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं जैसे कि मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, जितने भी ऊपर की रैंक है उनकी भी मिलिट्री सर्विस पे 30,000 के आसपास होगी, यानी अधिकारियों की। OR JCS की मैंने आपको बताई 10,000 के आसपास अगर 1.92 मिलता है फिट एंड ट्रैक्टर। अब दोस्तों इसके अनुसार 8 CPC में आपकी बेसिक पेंशन क्या होगी। जैसे ही 8 CPC लागू होगा, जैसे ही 8 CPC लागू होगा, भले ही वो 2027 में हो या फिर 28 में हो,
लेकिन सबसे पहले फिट एंड फैक्टर के अनुसार आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी सभी रैंक की फिट एंड फैक्टर के अनुसार, यानी 7 सीपीसी तक जो आप अभी बेसिक पेंशन लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 फिट एंड फैक्टर के साथ। मैंने एज्यूम किया है 1.92 अगर आपको दिया जाता है तो सबसे पहले फिट एंड फैक्टर के साथ आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी 8 सीपीसी की। जैसे सिपाही 20,463 ले रहे हैं तो इनकी सबसे पहले पेंशन बढ़ाई जाएगी 8 सीपीसी में 39,289। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो ये फिट एंड फैक्टर लगेगा 8 सीपीसी का, इसमें मिलिट्री सर्विस पे बढ़कर आपको नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी आगे मिलेगी जब ओआरओपी 4 आएगी। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपकी पेंशन रिवाइज करेंगे फिट एंड फैक्टर के साथ 8 सीपीसी के फिट एंड फैक्टर के साथ। जैसा मैंने आपको बताया, अगर सिपाही 20,463 ले रहे हैं तो इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 39,289, यानी 20,463 जो ओआरओपी 3 की पेंशन है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 से तो आ जाएगा 39,289। फिर दोस्तों अगर नायक की 23,569 है तो इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 45,252। हवलदार की पेंशन हो जाएगी 47,545 24 साल वाले हवलदार की। अगर ऑनरी नायब सूबेदार है जो 25,738 ले रहे हैं इनकी पेंशन हो जाएगी 49,417। नायब सूबेदार की पेंशन हो जाएगी 51,504 जो 26,825 ले रहे हैं। जो सूबेदार 31,500 ले रहे हैं या फिर 32,000 कुछ पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 1 की, उनकी पेंशन हो जाएगी 60,480 के आसपास अगर 1.92 दिया जाता है। सूबेदार मेजर की हो जाएगी 66,096, ऑनरी लेफ्टिनेंट की हो जाएगी 81,840, ऑनरी कैप्टन की हो जाएगी 88,896। तो सबसे पहले आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी 8 सीपीसी में। जैसे ही 8 सीपीसी लागू होगा यानी 31/12/2025 तक जो भी आप पेंशन ले रहे होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सीपीसी के नए फिट एंड फैक्टर के साथ, और जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा वो होगी आपकी 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन। अब दोस्तों पेंशनर्स कहेंगे कि 8 सीपीसी में हमारी पेंशन तो बढ़ गई, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे कैसे हमारी बढ़ेगी, उसका फायदा हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि 8 सीपीसी की जो ये नई पेंशन होगी इसमें आपकी पुरानी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी, यानी 2600 रुपए। अब दोस्तों जो मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ी 8 सीपीसी में यानी 10,000, अब इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा 8 सीपीसी में, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों आप यहां पे देखिए, 10,000 का आधा यानी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आपकी 8 सीपीसी की मिलिट्री सर्विस पे होगी जो पेंशन में ऐड होगी। अब दोस्तों जब ओआरओपी 4 आपको मिलेगी 1 जुलाई 2029 से, जो ओआरओपी 4 मिलेगी उसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे एडजस्ट करी जाएगी 8 सीपीसी की। जी हाँ दोस्तों, फिट एंड फैक्टर के अनुसार 8 सीपीसी के फिट एंड फैक्टर के अनुसार आपकी पेंशन तो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ जाएगी, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने का जो फायदा है वो मिलेगा आपको ओआरओपी 4 में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेंगे पेंशनर्स, उनकी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड कर दी जाएगी। मैं 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं, 1/1/2026 के बाद जब 8 सीपीसी लागू होगा। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको समझाई। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, ओआरओपी 4 में मिलिट्री सर्विस पे जुड़ेगी 5,000 रुपए 1 जुलाई 2029 को 8 सीपीसी लागू होने के बाद। जी हाँ दोस्तों 8 सीपीसी जब लागू होगा, जब फिट एंड फैक्टर आपको दिया जाएगा तो आपकी पेंशन तो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे 7 सीपीसी में 5,200 मिलिट्री सर्विस पे थी, तो 5,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 फिट एंड फैक्टर के साथ, जितना भारत सरकार आपको फिट एंड फैक्टर देगी, तो मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन फायदा आपको देखने को मिलेगा ओआरओपी 4 पेंशन टेबल में। जब आपको फायदा देखने को मिलेगा, जैसे कि 10,000 आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी की, तो उसका आधा 5,000 रुपए आपकी ओआरओपी 4 पेंशन टेबल में ऐड होंगे आपकी पेंशन में आगे चलकर। हालांकि जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेंगे पेंशनर्स, उनकी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड कर दी जाएगी, यानी 10,000 का आधा 5,000 रुपए। तो दोस्तों सबसे पहले उन पेंशनर्स को फायदा मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने का जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेंगे। बाकी जो ओआरओपी के पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे बढ़ने का जब ओआरओपी 4 आएगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है, ये कुछ बारीकियां मैंने आपको समझाई हैं, कुछ फैक्ट्स मैंने आपको समझाए हैं। 8 सीपीसी में 2 ऑप्शन मिलेंगे पेंशन और पे फिक्स के। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में
दो ऑप्शन मिले थे आपको, या तो आप ओआरओपी का फायदा लें या फिर आप नोशनल पे का बढ़ा हुआ फायदा लें। ज्यादातर पेंशनर्स को फायदा हुआ ओआरओपी में और कुछ पेंशनर्स को फायदा हुआ नोशनल पे फिक्सेशन में, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स को फायदा मिला ओआरओपी में। इसी तरीके से 8 सीपीसी में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो ओआरओपी के अनुसार अपनी पेंशन फिक्स कराएं या फिर नोशनल पे के अनुसार। इसमें भी ऑप्शन आएगा 8 सीपीसी में। जो नोशनल पे या फिर लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन लेंगे उन्हें बढ़ी हुई एमएसपी मिलेगी, जैसे 10,000 का आधा 5,000 रुपए। और दोस्तों ओआरओपी में मिलिट्री सर्विस पे का बेनिफिट बाद में मिलेगा 1 जुलाई 2029 से, जब ओआरओपी 4 आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझ ली। और साथ ही साथ दोस्तों जब ओआरओपी 4 आपको मिलेगी तब आपकी कितनी पेंशन होगी, तब दोस्तों उसमें मिलिट्री सर्विस पे 5,000 रुपए ऐड हो जाएगी 8 सीपीसी की। ये मैं तब बता रहा हूं अगर भारत सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर देती है, तब आपकी 10,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे बनेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए ओआरओपी 4 कब से मिलनी है आपको, 1 जुलाई 2029 से, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले 8 सीपीसी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ओआरओपी 4 में आपकी पेंशन हो जाएगी एक सिपाही की 40,966। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में सबसे पहले आपकी पेंशन होगी फिटमेंट फैक्टर के साथ 39,289, और जब उसके बाद ओआरओपी 4 मिलेगी तब ये पेंशन बढ़ के हो जाएगी 40,966। इस पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन में मैंने आपको बताया जब ओआरओपी 4 मिलेगी तब आपको मिलिट्री सर्विस से बढ़कर मिलेगी। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं नायक की जो अभी पेंशन है वो है 23,569। जब 8 सीपीसी आएगा तो फिटमेंट फैक्टर देखिए इनकी पेंशन कर दी जाएगी 45,252, और जब ओआरओपी 4 आएगा तब इनकी पेंशन कर दी जाएगी 47,110। तो दोस्तों 47,110 में मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी 5,000 रुपए। फिर दोस्तों अगर मैं हवलदार की बात करूं जो 24,763 ले रहे हैं, 8 सीपीसी में इनकी हो जाएगी 47,545 और ओआरओपी 4 में 49,500। तो दोस्तों जो मैंने लास्ट वाला कॉलम लिखा है ये लिखा है ओआरओपी 4 की पेंशन। इसमें मिलिट्री सर्विस पे का बढ़ा हुआ फायदा आपको मिलेगा, यानी 10,000 का आधा 5,000 रुपए। अगर भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ाती है, 2.28 करती है या फिर 2.08 करती है या फिर 2 रखती है, तब आपकी मिलिट्री सर्विस पे और ज्यादा बनेगी। मैंने एज्यूम किया है कि 1.92 के अनुसार कितनी आपकी मिलिट्री सर्विस पे बनती है। तो इस तरीके से आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे कोई ऑनरी नैब सूबेदार है तो इनको मिलेगी 8 सीपीसी की पेंशन 49,470 और ओआरओपी 4 में 51,250। नैब सूबेदार को फायदा मिलेगा 52,700 का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो ये लास्ट वाला कॉलम है ओआरओपी 4 का, जब ओआरओपी 4 आएगी तब मिलिट्री सर्विस पे का आपको बढ़ा हुआ फायदा मिल जाएगा। उससे पहले सिर्फ आपकी पेंशन रिवाइज होगी। जिस तरीके से 7 सीपीसी जब आया था तब आपकी पेंशन रिवाइज करी गई थी। अब दोस्तों पहले भी ऐसा हुआ है, 1 जुलाई 2014 से आपको ओआरओपी 1 मिली। ओआरओपी की जो भी आपकी बेसिक पेंशन थी उसका मल्टीप्लाई किया गया 2.57 के साथ और 1/1/16 से आपकी पेंशन बढ़ गई। 1/1/16 से जैसे ही आपकी पेंशन बढ़ी, साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी बढ़ा दी गई, यानी पहले जो 2,000 मिल रही थी उसे 5,200 कर दिया गया। अब दोस्तों 5,200 का आधा 2,600 रुपए का फायदा आपको कब मिला देखने को, जब ओआरओपी 2 आपको मिली, यानी 1 जुलाई 2019 से, या फिर ओआरओपी 3 आपको मिली 1 जुलाई 2024 से। यानी मिलिट्री सर्विस पे का 2,600 का जो फायदा है वो आपको देखने को मिला 1/1/16 के बाद, जब ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 आई। हालांकि जो 1/1/2016 के बाद लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन में पहले से ही 2,600 रुपए ऐड कर दिए गए थे उनकी पेंशन कैलकुलेशन करते वक्त। लेकिन जो ओआरओपी के पेंशनर थे उनको बढ़ा हुआ फायदा मिला मिलिट्री सर्विस पे का, जब ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 उनको मिली। तो इस तरीके से आपकी पेंशन फिक्सेशन हुई थी 7 सीपीसी में। ठीक इसी तरीके का फायदा आपको 8 सीपीसी में देखने को मिलने वाला है, जैसा मैंने आपको पीछे समझाया। तो दोस्तों ये जानकारियां आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ आप चीज समझ नहीं पाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने विचार भी नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।